स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं। टॉलरेंस लिमिट और फिट अपना चल रहा था। उसी में आपका सबसे पहले एक टॉपिक दिया हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस क्या होता है, सरफेस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। देखिए, आप कोई भी मशीनिंग देखे होंगे या कोई भी टूल से आप कोई भी ऑपरेशन देखे होंगे कि ये आपका काटा गया है या इसको मशीनिंग किया गया है या कास्टिंग से बनाया गया है या फोर्जिंग किया गया या डिफरेंट टाइप्स के मेथड से कोई भी ऑपरेशन से उसको ऑब्जेक्ट को बनाया गया है। तो हर किसी का सरफेस जो होता है वो अलग अलग उसका रफनेस होता है, यानी कि किसी का स्मूथ होता है, किसी का इरेगुलर सरफेस होता है, डिफरेंट टाइप्स होता है। आप कोई भी फिनिशिंग ऑपरेशन कर लीजिए, फिनिशिंग ऑपरेशन में आपका क्या क्या आएगा, तो रिमिंग आएगा, लैपिंग आएगा, हॉर्निंग आएगा, ये सब आपका क्या है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है। सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन क्या होता है, ये आप प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में आप पढ़ेंगे कि आपका सरफेस फिनिशिंग या सुपर फिनिशिंग प्रोसेस क्या होता है, किसी भी सरफेस को कैसे फिनिश किया जाएगा। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि सरफेस का रफनेस मतलब क्या हुआ, आपकी सरफेस में इरेगुलरिटी। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट को देखते होंगे तो भले आपके आंख से विजिबिलिटी देखने में आपको लगेगा कि ये चिकना है, आपका फिनिश है, लेकिन आप जब उसको माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसमें भी आपको इरेगुलर पैटर्न नजर आएगा कि इस तरह का पैटर्न नजर आया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस रफनेस बोलते हैं। रफनेस जो है आपका एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी टेक्सचर होता है और सेकेंडरी टेक्सचर होता है। देखिए, प्राइमरी टेक्सचर में क्या आता है, आपका जो इरेगुलरिटी होता है, सरफेस रफनेस आता है। और कभी कभी जो आपका रफनेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं वेविवनेस। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a surface produce even by super finishing process when it is observed under microscope show micro irregularity. That surface irregularity is also known as surface. मतलब आप कोई भी मशीनिंग सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कर लीजिए, उसमें इरेगुलरिटी रहता ही रहता है, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि आपका हर का अलग अलग, मतलब आप खत्म करने के करीब पहुंच सकते हैं कि एकदम फिनिश प्रोसेस हो गया, लेकिन पूरा का पूरा इरेगुलरिटी कभी खत्म नहीं होगा। तो लिख रहा है सरफेस प्रोड्यूस इवन बाय सुपर फिनिशिंग प्रोसेस, यानी कि आप कोई भी सरफेस सुपर फिनिशिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इट इज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। आप जब उसको ऑब्जर्व कीजिएगा माइक्रोस्कोप से, सो माइक्रो इरेगुलरिटी, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, माइक्रो इरेगुलरिटी दिखेगा। दिस सरफेस इरेगुलरिटी, यानी कि जो आपका उस तरह का सरफेस इरेगुलरिटीज है, उसी को हम लोग क्या जानते हैं, आर आल्सो नोन एज सरफेस रफनेस, उसको सरफेस रफनेस बोलते हैं। अब देखिए, आपका जितना ज्यादा कोई भी सरफेस स्मूथ रहेगा, यानी कि जितना अच्छा फिनिश रहेगा, उतना ही आपका बेटर रहेगा किसके लिए, फटीग स्ट्रेंथ के लिए और कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए। या फ्रिक्शन, यदि मेटिंग पार्ट्स में फ्रिक्शन हो रहा है तो आपका सरफेस यदि पूरा पूरा फिनिश है यानी कि स्मूथ है, आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम से कम फ्रिक्शन रहेगा, यानी कि मेट आपका जो पार्ट्स है वो डैमेज कम, यानी तीन चीजों पे जनरलाइजिंग का काम करता है। यदि आपका सरफेस स्मूथ है तो कोरोजन रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, फटीग स्ट्रेंथ जो है वो कम होगा, और तीसरा क्या होगा, आपका फ्रिक्शन कम लगेगा यदि मेटिंग पार्ट्स है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हायर द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस द बेटर इज द फटीग स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। अब आपको लग रहा होगा फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है, सर आपको तो पता नहीं है। फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है, कि फटीग क्या होता है, पहले इसको समझिए। फटीग होता है कि यदि आपका कोई भी सरफेस पे आपका रिपीटेड फोर्स डेवलप हो रहा है, रिपीटेड फोर्स लग रहा है, एक्ट कर रहा है, जैसे बार बार आपका इस तरह से कोई चीज आ रहा है, तो कुछ समय के बाद आपका क्या होता है कि सरफेस या पार्ट्स जो है वो डैमेज हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फटीग फेल्यूर। और उसी से हम लोग को बचाने का जो वो है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ, की फटीग स्ट्रेंथ। मतलब उस पर बार बार यदि चोट लग रहा है तो डैमेज ना करे। यदि आपका स्मूथ सरफेस नहीं है तो वो डैमेज जल्द करेगा, मतलब उसका टूटने का चांस जो है वो ज्यादा रहेगा। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जो जंग लगने की प्रक्रिया है,
कोरोजन को रेजिस्ट करेगा, कोरोजन नहीं लगने देगा यदि फिनिश आपका सरफेस है। तो यदि आपका सरफेस जो है वो फिनिश नहीं है, इरेगुलर है, यानी कि रफनेस ज्यादा है, तो उसमें जंग लगने की संभावना ज्यादा होता है। ये आपका है। फ्रिक्शन बिटवीन मेटिंग पार्ट्स इज आल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू बेटर सरफेस फिनिश। यदि आपका बेटर सरफेस फिनिश नहीं है तो आपका फ्रिक्शन सरफेस में ज्यादा रहेगा, क्योंकि कोफिशिएंट बढ़ा हुआ रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका सरफेस है या फिनिश सरफेस है तो आपका फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, कम लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में आप देख रहे होंगे इस तरह का, इसको यदि हम मैग्नीफाइंग करके दिखाए हैं, आप मशीनिंग प्रोसेस कीजिएगा, चाहे आप लेथ से कट कीजिए, मिलिंग मशीन से कट कीजिए, का कोई भी मशीन से आप कट करते हैं, या आप फाइलिंग कीजिए। सिंपल आप फाइलिंग कर रहे हैं, मतलब फाइलिंग मतलब आप रेती जिसको बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, उससे आप रगड़ करके कोई सरफेस को आप मैनेज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको फिर भी आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरह का उसको सरफेस नजर आएगा। मतलब कहीं पे आपका उभरा हुआ, कहीं पे नीचे उभरा हुआ, या आपका इस तरह का सरफेस। तो जो आपका छोटा छोटा उभार रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टेक्सचर, उसमें आपका रफनेस आता है। और जहां पे बड़ा बड़ा आपका आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी टेक्सचर, जिसको कि वेविवनेस भी बोला जाता है। तो ये आपका रफनेस और वेविवनेस दोनों है क्या, तो सरफेस फिनिशिंग का यानी कि आपका सरफेस रफनेस को इंडिकेट करता है। यहाँ पे देखिए आपका एक सी का और मैग्नीफाइंग करके दिखाया गया है, सिर्फ वाला पार्ट तो इस तरह का आ रहा है। इसमें देखिए जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट को हमने एच से डिनोट किया है, और सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट कलर से बना हुआ तो सबसे बॉटम वाला पॉइंट से डिनोट किया गया है। तो आप देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसको बोला जाता है रूट रेफरेंस। देखिए इसमें आरएफ जो है आपका रेफरेंस प्रोफाइल है, एफ जो है एक्चुअल प्रोफाइल है, और जो आपका एमएफ है वो मीन प्रोफाइल है, और जो आपका टीएफ है वो आपका डेटम प्रोफाइल है, आरटी जो है वो आपका हाइट है, इसके पीक टू वैली का हाइट जो है उसको आरटी से डिनोट किया गया है। इस आपका सारा चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। एफ जो है एक्चुअल प्रोफाइल है, एक्चुअल प्रोफाइल मतलब मैक्सिमम यहाँ तक का जो ये आपका ऊपर सबसे ऊपर वाला जो आपका पॉइंट आया है उसको हम लोग एक्चुअल प्रोफाइल बोल रहे हैं। उसके बाद रेफरेंस प्रोफाइल है, जो हाईएस्ट पॉइंट से आपका ऊपर तक जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं रेफरेंस प्रोफाइल। उसके बाद टीएफ से लोवेस्ट पॉइंट से जो आपका लाइन है उसको बोल रहे हैं डेटम प्रोफाइल। यानी कि जब हमको इसको कोई भी मशीनिंग प्रोसेस से जो हमको डिजायर है प्राप्त करना है, कि जैसे कि अभी मान लिया जाए इतना इरेगुलर है, इस इरेगुलर को हमको कम करना रहता है, तो ये पहले हम लोग पता करेंगे कि इरेगुलर है तो कितना इरेगुलर है। तो उसको पता करने के लिए ये सब जो टर्म दिया गया है, ये टर्म की जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसे हम लोग ये सारे चीज को निकालते हैं। है डिवाइस है, उस प्रोफाइलोमीटर से हम लोग कोई भी सरफेस को चला करके है, और उसको चला करके उसमें हम लोग पता सरफेस है वो फिनिश है आप सरफेस है। तो देखिए आपको ये क्या करना है कि ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ मिनिमम हो गया, यानी कि जब हम लोग फाइलिंग करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट से करके हम लोग मीन निकालते हैं, मीन प्रोफाइल, कि आपका मीन कहाँ तक आ रहा है और हम लोग इसको कहाँ तक रगड़ करके यानी कि इसको घिस करके इसको कम से कम करना है। यहाँ सारी चीज का डिफिनेशन दिया हुआ है। एक्चुअल प्रोफाइल है, रेफरेंस प्रोफाइल पासेस थ्रू द हाईएस्ट पॉइंट टू द एक्चुअल प्रोफाइल, यानी कि आरएफ क्या है, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है उससे जो आपका लाइन पास कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस प्रोफाइल बोल रहे हैं। डेटम प्रोफाइल क्या है, जो आपका पासेस थ्रू द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द एक्चुअल, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द एक्चुअल प्रोफाइल, एक्चुअल प्रोफाइल के जो लोवेस्ट पॉइंट से जो लाइन आपका पास कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं डेटम प्रोफाइल। उसके बाद है आरटी। आरटी क्या है, तो पीक टू वैली का हाइट है, यानी कि सबसे नीचे से लेकर के सबसे ऊपर वाला तक का जो हाइट है उसको हम लोग बोल रहे हैं पीक टू वैली हाइट। डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस प्रोफाइल, यानी कि आपका डेटम से लेकर के नीचे वाला डेटम वाला लाइन से रेफरेंस प्रोफाइल तक का जो आपका डिस्टेंस है उसी को हम लोग पीक टू वैली हाइट बोलेंगे। आरए जो है मीन रफनेस इंडेक्स इसको बोलते हैं, या
इसी को हम लोग CLA भी बोलते हैं, सेंटर लाइन एवरेज, CLA। तो ये आपका CLA सेंटर लाइन एवरेज भी बोलते हैं। ये आपका जो आपका रफनेस निकालने के लिए ये आपके पास डेटा बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप रफनेस नहीं निकाल सकते। आपका रफनेस जो दिया जाता है वो RA वैल्यू दिया जाता है कि RA वैल्यू इसका इतना है, तो RA वैल्यू मतलब आपका रफनेस का वैल्यू दे दिया गया, या उसी को CLA भी सेंटर लाइन एवरेज भी बोला जाता है। यानी कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द हाइट HI बिटवीन द एक्चुअल एंड मीन प्रोफाइल। एक्चुअल और मीन प्रोफाइल के बीच के यदि हम लोग 10-20 को यहाँ पे आपका जो डिफरेंट हाइट रहेगा H1, H2, H3, H4, H5 अलग अलग, उस सब का जो सैंपलिंग लेंथ दिया हुआ है L, उस सैंपलिंग लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो सकता है प्रोफाइल और आगे हो, लेकिन हम अभी चेक कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक का जो हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हाइट का, उस अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, मीन रफनेस इंडेक्स या सेंटर लाइन एवरेज। सेंटर लाइन एवरेज ये आपका के बीच में, तो मीन प्रोफाइल और एक्चुअल प्रोफाइल के बीच में जो आपका हाइट है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, एवरेज। ये आपका हुआ आपका रफनेस के लिए। अब रफनेस के लिए हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसको इंडिकेट किया जाता है और क्या में आता है। देखिए इंडिकेट मशीनिंग सिंबल शोइंग डायरेक्शन ऑफ ले है। इसमें मशीनिंग सिंबल के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ले क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए मशीनिंग सिंबल जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 लेग्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। 2 लेग्स जो होता है अनइक्वल लेंथ का होता है, इंक्लाइंड एट अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री टू द लाइन। आपका 60 डिग्री इंक्लाइंड अप्रोक्स 60 डिग्री के आसपास होता है, उससे थोड़ा सा आगे या पीछे भी हो सकता है। देखिए आपका ये सब जो चीजें बताया जा रहा है, ये आप जब कहीं काम करने लगिएगा, आपके पास ड्राइंग आया या आप कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए ड्राइंग किसी को भेज रहे हैं, किसी कंपनी को भेज रहे हैं, वहां पे इस तरह का इंडिकेशन किया हुआ रहेगा, या आपके पास ड्राइंग आया है तो ड्राइंग पे इस तरह का इंडिकेशन किया हुआ रहेगा। आपको समझना है कि कौन सा सिंबल दिया गया है तो क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए आपका यदि अनइक्वल लेंथ का होता है, सब इक्वल लेंथ का है, और किसी में आपका सर्कल लगा दिया गया है, किसी को ब्लॉक कर दिया गया है, किसी को यहाँ पे लाइन लगा दिया गया है एक्स्ट्रा, इस तरह का जो सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल का मतलब है कि सरफेस इज मशीन विदाउट इंडिकेटिंग द ग्रेड ऑफ रफनेस। मतलब आपको रफनेस ग्रेड इंडिकेट नहीं करना है। क्या होता है, अभी रफनेस हम लोग निकाले थे RA वैल्यू, तो RA जो है उसका भी ग्रेड वैल्यू दिया गया है N1 से लेकर N12 तक, और उस सबका रफनेस वैल्यू दे दिया गया है। आपका 25 है, 50 है, 6.5 है, डिफरेंट है, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है कि सरफेस इज मशीन विदाउट इंडिकेटिंग द ग्रेड ऑफ रफनेस। मतलब ग्रेड ऑफ रफनेस नहीं देना है, सिर्फ आपको मशीनिंग कर देना है। आपको ये नहीं पता करना है कि उसका सरफेस कितना फिनिश हुआ, कितना स्मूथ है और कितना रफ है। आपको सरफेस को मशीन कर देना है, मतलब मशीन भी मशीन पे बनने वाला है। जैसे मान लिया जाए लेथ मशीन पे बनेगा, तो लेथ मशीन पे सिर्फ उसको बना करके छोड़ देना है, चाहे उसका रफनेस जो आना है आएगा, उसका रफनेस ग्रेड को शो नहीं करना है। रिमूवल इस तरह का यदि सिंबल आपको बना हुआ है जिसमें सर्कल लगाया हुआ है, तो रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड। मतलब आपको यह बताया गया है कि इस सरफेस पे जहां पे भी आपको इस तरह का सिंबल नजर आएगा, वहां से आपको मटेरियल रिमूव नहीं करना है, आपको परमिशन नहीं दिया गया। रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, मतलब आपको वहां से मटेरियल रिमूव करने का परमिशन नहीं दिया गया कि आप वहां से रिमूव कीजिए। क्या आपका हो गया इस तरह का सिंबल। यदि सपोज कीजिए इस तरह का सिंबल यदि कहीं बना हुआ आपको नजर आ रहा है, तो रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब आपको इस तरह का सिंबल बना हुआ है, मतलब आपको मटेरियल रिमूव करके आपको मशीनिंग को रिक्वायर्ड, मतलब मशीनिंग करके आपको मटेरियल रिमूव करना है वहां से, और मटेरियल रिमूव करके आपको फिनिश करना है उसको। दूसरा इस तरह का यदि बना हुआ रहेगा तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैव टू बी इंडिकेट। इस तरह का जो सिंबल बना हुआ रहेगा ना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है। इस सिंबल को सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए लगाया गया है
यहाँ पे देखिए इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो आपको मशीन करना है, इंडिकेटिंग नहीं करना है कि आपका कौन सा रफनेस वैल्यू इसके अंदर आया है या कितना रफनेस है। यहाँ पे आपका है तो मटेरियल रिमूव ही नहीं करना है, आपको नहीं मटेरियल रिमूव करना है, जैसा सरफेस बनना छोड़ देना है। उसके बाद इस तरह का बना हुआ है तो आपको मटेरियल मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब आपका रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग, मतलब आपको मशीनिंग करके मटेरियल को रिमूव करके सरफेस फिनिश लाना है। लेकिन इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपको इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे नाम लिख दिया जाएगा, जैसे मिलिंग मशीन से या हॉर्निंग विधि से या लैपिंग, मतलब डिफरेंट मेथड जो है, या आप पॉलिशिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मेथड का नाम लिखा रहेगा मिलिंग। तो आपको क्या करना है कि मिलिंग करके आपको क्या करना है, आपको लाना है उसका फिनिशिंग। यदि यहाँ पे लिख दिया हॉर्निंग तो आपको क्या करना है, हॉर्निंग करके हॉर्निंग एक प्रोसेस है, वो आप मैन्युफैक्चरिंग में पढ़िएगा। सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है कि कैसे किसी भी सरफेस को फिनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे हॉर्निंग लिख दिया, तो आपको क्या करना है, यह स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, आपको वो करना है कि आप कैसे उसको डिफरेंट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस अपना करके, या आपका इसमें और भी चीजें लिखल रहेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू भी दे सकता है कि कितना करना है, आपको रफनेस कितना करना है, तो वो आप डिफरेंट टाइप्स का होगा, उसको आगे हम लोग देखेंगे। देखिए डायरेक्शन ऑफ ले की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ले इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न ऑर्डिनरली डिटरमाइंड प्रोडक्शन मेथड एम्प्लॉयड, मतलब आपका डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड से आपका भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उसमें जो आपका सरफेस का पैटर्न जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ले ऑफ डायरेक्शन। जैसे सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यदि काटा गया है तो इस पे एक पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ले ऑफ डायरेक्शन। उसको डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन दिया गया है, इसका मतलब है पैरेलल टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच द सिंबल इज यूज्ड, मतलब आपका इस तरह का है, मतलब फ्रंट व्यू हो गया का, ये आपका फ्रंट व्यू, इधर से व्यू देख रहे हैं तो ये वाला आपका फ्रंट व्यू जा रहा है, ये आपका फ्रंट व्यू बना हुआ है। टॉप व्यू जो देखिएगा तो फ्रंट व्यू पे यदि आपका इस तरह का सिंबल बनाया हुआ है, आपको क्या समझना है कि डायरेक्शन ऑफ ले जो है वो आपका पैरेलल है, सरफेस पे कैसा है, पैरेलल है, जैसा इस पे दिखाया गया है, मतलब इसका मशीनिंग इस तरफ से किया गया है, ऐसे काटा गया है, तो इसका पैटर्न जो बना है वो इस तरह का बन गया है, जो आपको इस तरह से दिख रहा है। दूसरा आपका परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच द सिंबल इज यूज्ड, मतलब जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है, मतलब ले ऑफ डायरेक्शन जो बना है आपका कैसा बना है, इस तरह का, इसके परपेंडिकुलर। जैसे फ्रंट व्यू पे आपका ये दिखाया गया है परपेंडिकुलर, तो फ्रंट व्यू पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू पे आपको दिखाया गया है पैरेलल का, आपका जो टॉप सरफेस पर जो पैरेलल बनेगा, लाइन के पैरेलल बनेगा, ये आपका हो गया। और भी है जो क्रॉस्ड है, आगे हम लोग देखते हैं। आपको क्रॉस का सिंबल दिया हुआ है, तो क्रॉस का यदि सिंबल है तो उसमें जो आपका ले ऑफ डायरेक्शन बनेगा वो दो डायरेक्शन में बनेगा, मतलब एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका इस तरह का पैटर्न यदि बन रहा है या बनवाना है आपको, तो आपको कैसा सिंबल यूज करना है, इस तरह का, एक्स मतलब क्रॉस का। दूसरा मल्टी डायरेक्शनल आपको सिंबल बनवाना है, तो मल्टी डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन का एम से यूज करेंगे, डिफरेंट एक्स का है, किसी भी तरह दिया गया है इधर उधर, तो ये आपका मल्टी डायरेक्शनल सिंबल हो गया। यदि सर्कुलर का सिंबल बनाना है तो सी सिंबल होगा उसका, और उस डिनोट हम लोग इस तरह से करेंगे, उसका लेआउट ऑफ लेआउट इस तरह गोल गोल बनते जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेट सर्कुलर। अप्रोक्सीमेट रेडियल के लिए आर हम लोग इस तरह का डिनोट करेंगे, और रेडियल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह का जो लगेगा फुट कटा हुआ। ये आपका सिंबल था डायरेक्शन ऑफ ले का, ये डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्शन ऑफ ले को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, और क्या किस तरह से, मतलब हम लोग यदि कोई ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं तो कैसा पैटर्न बन रहा है, उसी को डायरेक्शन ऑफ ले बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप का पैटर्न हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे रफनेस ग्रेड का। रफनेस ग्रेड क्या होता है, द प्रिंसिपल कैरेक्टेरिया ऑफ सरफेस रफनेस RA may be indicated by the corresponding reference grade number, रफनेस ग्रेड नंबर।
यानी कि आपका रफनेस ग्रेड नंबर, हम लोग रफनेस समझ गए थे क्या होता है, उसी को इंडिकेट कैसे किया जाता है, आरए वैल्यू से इंडिकेट किया जाता है। उसको तीन तरह से रफनेस ग्रेड नंबर से, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, रफनेस ग्रेड सिंबल से, या रफनेस आरए जो माइक्रोमीटर में होता है उससे इंडिकेट किया जाता है। तो रफनेस ग्रेड नंबर जो है N12, N1 से लेकर के N12 तक होता है। N12 को इस तरह से आपको इंडिकेट किया जाता है, इसका रफनेस वैल्यू जो होता है 50 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा रफ होता है। आप ऐसे आंख से भी देख सकते हैं कि ये इसमें रफनेस, या आप हाथ उस पर लगाइएगा तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि ये सरफेस जो है वो रफ है, यानी कि 50 माइक्रोमीटर रफनेस उसका है। उसको सिंबल लोग ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए। उसके बाद आपका दूसरा में आता है N11 और N10। ये आपका इस तरह से डिनोट किया जाएगा, दोनों इसी तरह से डिनोट किया जाएगा। N11 है या N10 है तो भी एक आपको ट्रायंगल बनाना है, उल्टा ट्रायंगल बनाना है, जिसमें आपका N11 का जो माइक्रोमीटर रहेगा वैल्यू 25 रहेगा, N10 तो 12 रहेगा। N8, N9, N8 और N7 को दो ट्रायंगल से डिनोट किया जाएगा इस तरह से। उसका N9 है तो 6.3, N8 है तो 3.2 और N7 है तो 1.6। देखिए सब करीब करीब हाफ जा रहा है, तो दे रखे 6.5 नहीं लेना है, 6.25 होगा इसका हाफ, लेकिन 25 नहीं लेकर के उसको 3 कर दिया। इसी तरह किया गया तो 3.2 कर दिया गया, 1.6 कर दिया गया। उसके बाद N6, N5, N4 को तीन ट्रायंगल से हम लोग डिनोट करते हैं। उसमें N6 है तो 0.8, N5 है तो 0.4 और N4 है तो 0.2। उसके बाद N3, N2 और N1 को चार ट्रायंगल्स डिनोट करते हैं, जिसमें आपका N3 है तो 0.1, N2 है तो उसका हाफ करेंगे 0.05 और N1 है तो 0.025। देखिए आपको याद रखने के लिए रफनेस ग्रेड के लिए बहुत आसान मेथड क्या है, आपको N1 से शुरू करना है और N1, N2, N3, N4, N12 तक लिख देना है, जिसमें आपका 3 3 3 का नीचे से पेयर बनाना है और एक 2 और एक सिंगल का पेयर बना देना है। उसके बाद ये आपको सिंबल याद रखना है कि N50 है, यानी कि 50 वाला रफनेस है, N12 तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। उसके बाद एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल और चार ट्रायंगल, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 50 लिखना है सबसे ऊपर, फिर उसका हाफ करना है, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ करना ही है, लेकिन 6.25 होगा तो उसको राउंड फिगर में हम लोग 6.3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपका 3.15 आता, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 को 2 कर देंगे राउंड फिगर में। उसके बाद फिर 1.6, फिर बाकी सब हाफ हाफ होते चला जाएगा। ये आपका रफनेस है। देखिए यहाँ नोट लिखाया गया है आपको, नोट में एक आपको सिंबल दिया गया है, सिंबल में आपको A, B, C, D और E दिया गया है और यहाँ पे ब्रैकेट में F दे दिया गया है। देखिए ये जो है उसमें आपको क्या देना है, यहाँ पे रफनेस वैल्यू माइक्रोमीटर में लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, समझिए इसको, इस तरह का यदि बना हुआ है, इस तरह का यदि बना हुआ है तो यहाँ पे आपका रफनेस वैल्यू देगा। सपोज कीजिए आपको दिया 25, या 25 ना दे करके आपको क्या लिखेगा, N11 ऐसे भी लिख दिया तो आपको क्या समझना है कि 25 इसका दिया है। या और कम कीजिए 1.6 लीजिए, तो 1.6 यहाँ पे लेंगे हम लोग, या 1.6 के जगह क्या लिखेगा, N7, यानी कि N7 जो आपका वैल्यू दिया है 1.6 माइक्रोमीटर का आपको रफनेस वैल्यू मिल गया। ए उसके बाद बी क्या है, मशीनिंग मेथड लिखना है। मशीनिंग मेथड में यहाँ पे क्या हो सकता है, लैपिंग हो, या हो सकता है कि आपका हॉर्निंग हो, या हो सकता है कि आपका कोई भी मशीनिंग मिलिंग हो, कोई भी मिलिंग आपका यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन या मशीनिंग मेथड जो है वो आपका लिखा हुआ रहेगा। सी क्या है, सैंपलिंग लेंथ। सैंपलिंग लेंथ क्या होता है, कितना दूर में हम लोग देख रहे हैं कि रफनेस निकालना है। जैसे यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ रहेगा 25 mm या 30 mm या 20 mm, कुछ भी, जो भी आपका सैंपलिंग लेंथ आप लिए हैं वो लेंथ आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ 25 लिखेगा। mm आपको समझना है, क्योंकि आपका ये सैंपलिंग लेंथ जो होता है वो किस में रहता है, mm में रहेगा, मिलीमीटर में। तो ये आपका 25 हो गया। उसके बाद डी जो है डायरेक्शन ऑफ ले, तो डी ऑफ डायरेक्शन ऑफ ले मतलब यहाँ पे आपको सिंबल बना रहेगा, हो सकता है परपेंडिकुलर का, हो सकता है पैरेलल का,
या हो सकता है आपका क्रॉस का, जो हमने डायरेक्शन ऑफ के अभी डिफरेंट टाइप्स का बताया, कुछ किसी का भी एक सिंबल यहाँ पे हो सकता है। मतलब आपका जो मशीनिंग कीजिएगा तो मशीनिंग पे आपको जो जो अभी ऑपरेशन आप कीजिएगा तो सरफेस पे जो डायरेक्शन ऑफ ले बनना चाहिए परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर, और यदि पैरेलल है तो वाला बनाएंगे, या क्रॉस है तो क्रॉस बनाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। उसके बाद मशीनिंग एलवांस, ये जो देना है यहाँ पे मशीनिंग एलवांस, ये भी हमेशा जो रहेगा आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा 2 mm, 5 mm, 3 mm, लेकिन mm नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है। तो ये आपका क्या दिखाएगा कि मशीनिंग एलवांस कितना है। तो इस तरह से हम लोग इंडिकेट करेंगे आपका टोटल। इसमें आगे पूरा का पूरा यदि कहीं लिखा हुआ ड्राइंग बनाए और ड्राइंग पे आपका सरफेस पे इस तरह का निशान लगा करके, इस तरह का सिंबॉलिक करके आपको लैपिंग लिख दिया, 25 लिख दिया, N7 या 1.6 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे कोई आपको एक सिंबल दे दिया, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट का बहुत सारा चीज पता कर सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ऑफ ले क्या है, इसमें किस तरह का पैटर्न ले ऑफ डायरेक्शन किस तरह का बन रहा है, इसका आपका मशीनिंग एलवांस कितना दिया गया है, यानी कि छूट कितना दिया गया है मशीनिंग के द्वारा। उसके बाद आपका रफनेस वैल्यू क्या है, इसका सरफेस जो रहेगा स्मूथ रहेगा या रफ रहेगा, डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ से निकाला जा सकता है। ये आपका टॉलरेंस लिमिट और फिट्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो आज खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, अगले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।